क्या शैम्पू बार बार चेंज करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे 2-3 महीने में शैम्पू चेंज कर लिया एंड देन फिर उसको, जैसे अभी उनके बाल झड़ रहे हैं तो कोई और शैम्पू लगा लिया, फिर देखा कि हेयर फॉल के लिए ये शैम्पू अच्छा है तो फिर उस पर स्विच हो गए। तो आप एडवाइस करती हैं कि बार बार शैम्पू चेंज करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि शैम्पू इज व्हाट, इट्स अ क्लेंजर, साफ करता है। जैसे साबुन हम नहाने के लिए यूज करते हैं, बट अगर हम मान लें कि साबुन लगाने से हमारे त्वचा की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, वो नहीं पॉसिबल है। सेम थिंग अप्लाइज विथ शैम्पू। शैम्पू जस्ट स्कल्प में जो हमारा डर्ट है या ऑयल है जो कलेक्ट हो जाता है, अगर 3-4 दिन हम नहाए नहीं या शैम्पू ना करें तो हमारे बालों में एक जो नेचुरल सिक्रीशन है वो कलेक्ट हो जाएगी, एक परत बन जाती है, तो डस्ट भी उसमें अक्यूमुलेट हो रहा है। तो शैम्पू का काम प्राइमरीली है बालों को और स्कल्प को साफ करना, एक्सटर्नली क्लीन करना। एब्सोल्युटली। द शैम्पू डज नॉट पेनिट्रेट इनसाइड योर रूट। वो रूट तक नहीं जाता, जड़ों तक नहीं जाता। जब कोई चीज मेरे जड़ तक नहीं जाती तो जड़ों को मजबूत भी नहीं कर सकती और डैमेज भी नहीं कर सकती, ठीक है। बट अगर मेरा शैम्पू बहुत हार्श है, मान लीजिए बहुत उसमें सल्फेट है, जैसे SLES हम एक प्रोडक्ट होता है जिसमें सल्फेट होता है जो झाग बनाने के लिए जरूरी है। तो अगर SLES की मात्रा ज्यादा है और आप उसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं तो आपके जो बाल हैं वो रूखे हो सकते हैं। तो अगर रूखे बाल हों या उसमें शाइन नहीं होंगे या उलझ जाएंगे ज्यादा, उस समय जब आप कोम्ब करेंगे तो आपका हेयर फॉल ज्यादा होगा। और अगर शैम्पू बहुत हार्श है तो आपके शाफ्ट जो लंबे आपके बाल हैं उस जगहों पे भी वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा ड्राई कर सकते हैं या उसको थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। तो शैम्पू इतना ही काम कर सकता है। अगर हम शैम्पू से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके बालों को लंबे बना दे और घने बना दे और रूट को न्यूट्रिशन कर दे, तो आई थिंक दैट इज टू मच ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द शैम्पू। तो डॉक्टर, आपने जैसे यहाँ पे शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू की बात की, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग सल्फेट फ्री शैम्पूज बेच रहे हैं, तो आप एडवाइस देती है कि हमें सल्फेट फ्री शैम्पू खरीदना चाहिए? और कौन कौन से हार्श केमिकल होते हैं, जब भी हम शैम्पू खरीदने जाए तो एक बार चेक कर ले किसी भी प्रोडक्ट में? सल्फेट, SLES एंड पैराबिन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो स्काल्प में या शैम्पूज में यूज होती हैं। देखिए, सबका अपना एक रोल है। तो सल्फेट, जैसे मैंने कहा कि वो झाग बनाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके बाल बहुत ऑयली हैं, आप अगर टोटली सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे तो झाग नहीं बनेगा, और अगर झाग नहीं बनते तो बाल ढंग से क्लीन नहीं होंगे। तो मेरा मानना ये है कि सल्फेट की जो अमाउंट है वो एक नियंत्रित होनी चाहिए। I can't exactly tell you the amount, but I think it should be optimum. Optimum मतलब जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से झाग भी बने, बट ज्यादा ना हो। और सल्फेट के बहुत डिफरेंट कॉम्पोजिशंस भी आते हैं जो इतने हार्श नहीं होते, तो वो ऑप्शंस हमें लेने चाहिए। इस कंडीशन में आई थिंक मेडिकेटेड शैम्पूज भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो डेलिबरेटली कोशिश करते हैं कि SLES की मात्रा है, पैराबिन की मात्रा कम रहे। ओके, तो जैसे आजकल लोग बोल भी रहे हैं कि हम सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पूज बेच रहे हैं, तो पीपल आर गोइंग टू बाय दैट आल्सो। तो इसमें कंडीशनर का क्या रोल है? जैसे एक पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि आप पहले शैम्पू यूज करिए, देन कंडीशनर यूज करिए। तो कंडीशनर आप एडवाइस देते हैं यूज करने के लिए, और फिर उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, कंडीशनिंग इज शैम्पू, एज आई सेड, इट्स फॉर द रूट। तो स्काल्प साफ करना और नीचे अगर तेल लगा हुआ है, ऑयल नॉर्मल सिक्रीशन की वजह से है, उसको साफ करना जरूरी है, जो काम हमारा शैम्पू करेगा। बट कंडीशनिंग मतलब बालों को जब हमने ड्राई कर दिया है, शैम्पू से तेल निकल चुका है, थोड़ा सा वापस उसको रीगेन करना, मतलब ताकि एकदम ही ड्राई ना हो। और कंडीशनिंग ज़्यादातर ज़रूरी होगा जब शैम्पू हम लोग ज़्यादा हार्श यूज़ कर रहे हैं, तो कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप कंडीशनिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पहले नहाने के पहले या शैम्पू करने के पहले तेल लगा लें। सो ऑयलिंग विल हेल्प रिटेन अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर इन द हेयर शाफ्ट। एंड अगर हम बाद में कंडीशनिंग करते हैं तो इट इज़ ओके। आई मीन, इट्स नॉट कि इतना डूम्ड नहीं है कि कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से कंडीशनिंग यूजिंग इज़ फाइन। कंडीशनर हमें स्काल्प के ऊपर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हाँ, ओनली आप शाफ्ट में करें। स्काल्प में ऑलरेडी नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होगा, सो यू डोंट नीड टू प्रोड्यूस ऑयल ऑन द स्काल्प। बट एट द सेम टाइम आपको अपने बालों को भी हाइड्रेटेड रखना है, तो कंडीशनिंग इज टोटली फाइन।
ठीक है, तो ये भी बता दीजिए डॉक्टर कि शैम्पू कितने दिन पर करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि आपकी बालों में कितना ऑयलीनेस आता है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो हर दिन शैम्पू करते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है। तो अच्छी चीज़ है हर दिन शैम्पू करना? इट्स ओके, बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि हमें नहाना ज़रूरी है रोज़। आप देखिए अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको 2 बार नहाना पड़ता है, राइट? तो अगर किसी के बालों में ऑयल का सिक्रीशन अधिक मात्रा में हो रही है तो उनको रोज़ एक बार शैम्पू करना इज़ फाइन। ऑयली हेयर वालों को? एब्सोल्युटली, जिनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा है, उनके लिए रोज़ शैम्पू करना भी ठीक है, इट्स ओके। अगर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते, हफ्ते में 2 बार इज़ कंसिडर्ड टू बी आइडियल। अगर स्पेसिफिकली मैंने कोई इंग्रेडिएंट बेस्ड शैम्पू यूज़ किया, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम हफ्ते में 2 बार ही रेकमेंड करते हैं कि हम शैम्पू करें। ठीक है, आपने जैसे कहा इंग्रेडिएंट बेस्ड शैम्पूज जो होते हैं, तो मोस्टली आजकल अलग अलग टाइप के भी शैम्पू आते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, फ्रिज कंट्रोल शैम्पू, शाइन या वॉल्यूम वाले, तो ये सब सही होते हैं या जस्ट एक गिमिक है? देखिए एज आई सेड, शैम्पू का मेन पर्पस इज टू क्लेंजिंग, तो डिपेंडिंग कि आपकी स्काल्प की क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी स्काल्प में अगर डैंड्रफ है तो आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा जिससे वो डैंड्रफ कम हो जाए, राइट, या मेंटेन रहे या हट जाए। दूसरी चीज, अगर आपकी स्काल्प बहुत ड्राई है तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्श शैम्पूज ना यूज करें, और ड्राई हो जाएगा नहीं। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आपका जो चॉइस ऑफ शैम्पू है शुड बी डिटरमिन्ड बाय द कंसर्न ऑफ योर स्काल्प एंड हाउ योर स्काल्प इज रिस्पॉन्डिंग। आपकी स्काल्प में अगर शैम्पू करने के बाद आपको नोटिस होता है कि नहीं बहुत ज्यादा रूखे हो रहे हैं या बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, मतलब आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा हार्श है, सो यू गो फॉर ऑप्शंस व्हिच आर माइल्डर। एंड एज आई सेड, डैंड्रफ, अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको यूज करना मैंडेटरी हो जाता है, जरूरत हो जाती है उस चीज की। तो उस कंडीशन में भी आपके बहुत अलग अलग वेरिएंट्स हैं। साइक्लोपिरोक्स ओलामीन अवेलेबल है, जिंक पायरिथ्रियन अवेलेबल है, कीटोकोनाजोल अवेलेबल है। और अगर बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है और बहुत इचिंग है स्काल्प में, तो कभी कभी सैलिसिलिक एसिड भी उसके अंदर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो जो एक लेयर बन जाती है स्काल्प के ऊपर, पपड़ियाँ बन जाती हैं, तो उसमें उसको हटाने में, एक्सफोलिएशन में वो काफ़ी हद तक कारगर रहता है। ओके डॉक्टर, जैसे आपने कहा ना टाइप्स ऑफ अलग अलग, मतलब शैम्पूज भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, उन्हें कोई शैम्पू सूट नहीं किया, उनका हेयर फॉल ज्यादा होने लगा या बाल ड्राई हो गए, रफ हो गए, फ्रिजी हो रहे हैं एकदम। तो जब हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है तो परेशान हो जाते हैं लोग। तो एक शैम्पू को हमारे बाल में सेटल होने में कितना टाइम लगता है, कि अगर हम उसी शैम्पू को कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं तो वो हमारे बाल में सेटल हो जाए? देखिए शैम्पू अगेन इट्स अ क्लेंजर, या सो ऐसा लॉन्ग टर्म कोई नहीं है कि शैम्पू को हम 1 महीना लगाएंगे, क्योंकि शैम्पू से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि शैम्पू से हम सोच रहे हैं कि बाल झड़ना भी बंद कर दे, वहाँ अगर शैम्पू क्रिएट कर रहा है बालों को झड़ना, मतलब वो इतना ड्राई कर रहा है स्काल्प को एंड फ्रिजी बना रहा है जिसके वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको शैम्पू चेंज करना ज़रूरी है। और एक शैम्पू अगर आपको सूट कर रहा है, देयर इज़ नो नीड टू स्विच, आप उसको सालों तक यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर वो मेरे स्काल्प के लिए अब बना है, मतलब इट्स पर्याप्त है वो, तो कोई कारण नहीं होता है कि मैं हर बार जाके नया शैम्पू, हम स्पेशली महिलाएं हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, इसकी स्मेल अच्छी है, इसकी ब्रांडिंग अच्छी, इसका प्रोडक्ट का वो दिख रहा है अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हम, या फिर हमारे दोस्तों ने इस्तेमाल करी हो। बट ज़रूरी नहीं है कि हमारे दोस्त के लिए जो सही है वो हमारे लिए भी सही होगा। अगर आपको कोई शैम्पू सूट करता है, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू द सेम शैम्पू अनटिल अनलेस आपकी खुद की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। जैसे कि आप किसी भी वजह से, मे बी आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है, या फिर आप मॉनसून्स में हैं, या फिर आपने जिम ज्वाइन किया, आपकी स्काल्प ज़्यादा ऑयली हो रही है जो कि पहले नहीं होती थी, देन यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग द शैम्पू। ओके आपने जैसे कहा ना शैम्पू से जैसे हेयर फॉल भी होने लगता है, तो कई बार क्या होता है, एक शैम्पू पूरे साल में कुछ टाइम तक एकदम सही उनके बालों पर काम कर रहा है, लेकिन जैसे मॉनसून आया या विंटर आया, वही शैम्पू यूज करते हैं, हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। तो क्या शैम्पू का इसमें रोल है या सीजन का रोल है? आई थिंक मेरा मानना तो यही है कि सीजन का रोल है, क्योंकि सेम शैम्पू सडनली कांट बिकम बैड फॉर यू। बट हम जब साबुन भी यूज़ करते हैं बॉडी के लिए, आप देखेंगे कि जो हम जैसे कुछ मॉइस्चराइजिंग साबुन हम यूज़ करते हैं जिसमें ग्लिसरीन हो या मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हो, वो सर्दियों में हमारे लिए बहुत सही रहती है। बट गर्मियाँ जैसे ही पड़ती हैं, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा साबुन भी चेंज करना पड़ता है।
सेम थिंग अप्लाइज विद द शैम्पू। जब आपकी वेदर चेंज हो रही है, आपके रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, आपका स्कैल्प का कंडीशन बदल रहा है, और उसी हिसाब से हमारी शैम्पू की रिक्वायरमेंट्स भी बदलती हैं।